रह के अगर कोई कम्युनिकेशन गैप है तो उससे परिजन को इन्फॉर्म करने का काम भी कर रही थी। इसके अलावा जो टीम लग रही थी उसमें दुर्घटना में जितनी भी बसेज और वो जली हैं उनका भी एक वो डाटा कलेक्ट किया है, कौन कौन से व्हीकल्स वहाँ पर जले हैं, उसके लिए भी टीम लगी हुई है। एक मेन जो लेक सिटी की बस थी उसमें सबसे ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई थी, उससे भी और कौन कौन पेशेंट्स उसमें थे उससे कोशिश करनी करी है। और अभी जब ये सारे चिकित्सक ये ट्रीटमेंट एक बार चालू हो गया तो उसके बाद ये भी रखा कि आसपास के जो हॉस्पिटल से पेशेंट्स कौन कौन से रेफ़र होकर आए थे ताकि डुप्लीकेशन नहीं हो और उनका भी एक हो, तो पूरी टीम ने बैठकर जितने भी आसपास के अपने अस्पताल थे वहाँ से नंबर लिए हैं और उन पेशेंट्स का भी विवरण अपन ने प्राप्त किया है। सर अभी क्या स्थिति है, कितने वेंटिलेटर पे हैं मरीज, कितनी डेथ हो गई, कितने अभी एसएमएस अस्पताल में 10 डेथ रिपोर्टेड हैं, जिनमें से अपन ने जो आइडेंटिफाई हो गए थे उनकी डेड बॉडीज़ को उनके परिजनों तक पहुंचाने का काम भी चालू किया हुआ है। 3 एम्बुलेंस जो डेड बॉडी व्हीकल होते हैं वो लगे हुए हैं उनको पहुंचाने के लिए। जो अननोन बॉडीज़ हैं उनके अलावा बाकी सबको पहुंचाने की व्यवस्था चल रही है। और अभी अपने पास 29 पेशेंट्स हैं जो मेडिकल इसमें बर्न वार्ड और आईसीयू में हैं। उनमें से 7 पेशेंट अभी बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, उसमें से जो 6 पेशेंट वेंटिलेटर पे चल रहे हैं। पूरी डॉक्टर्स की टीम उसमें लगी हुई है। यहाँ स्पेशल रूप से अपन ने 4 नर्सिंग स्टाफ एक्स्ट्रा लगाए हैं। सर्जरी डिपार्टमेंट के, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के और ऑर्थो डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स भी अपन ने लगाए हैं। ये सर जिनकी पहचान नहीं हो पाई है ये 10 डेथ में शामिल हैं, 10 के अलावा नहीं, वो इसी में शामिल है। तो सर क्या डीएनए कराया जा रहा है, कैसे इनसे? देखिए ये प्रशासन लेवल पर भी बात चल रही है इनका कैसे होता है। जो ऐसी 5 बॉडीज़ हैं, डेड बॉडीज है जिनकी जयपुरिया और डीएनए कराया जा रहा है। एक जयपुरिया में है, 4 यहाँ पर है। ऐसी 5 बॉडीज़ हैं जिनका भी अननोन है, जिनका मालूम नहीं पड़ा है। एक ये भी बात सामने आई थी सर, एक कोई रिटायर्ड आईएएस है, वो भी उनकी भी तलाश अब तक नहीं हो पाई, तो क्या यहाँ पर कोई मरीजों में वो शामिल है या फिर? देखिए ये हमने जो व्हीकल्स जले हैं उनमें से कुछ डिटेल में एक नाम सामने आया है। अभी उसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारी नहीं मिली है। जो प्रशासन की टीम है वो उसको देख रही है कि किस गाड़ी में कौन कौन से थे। एक महिला कांस्टेबल अनीता मीना क्या उनकी कंफर्म हो गई? अभी पर्टिकुलर नाम से मेरी जानकारी में नहीं आया है। टोटल 11 10 डेथ अपने यहाँ पर है, एक डेथ जयपुरिया में है। टोटल 11 डेथ अभी रिपोर्टेड है। उसकी बॉडी ले गए सर, इसमें से 11 में से मतलब 5 का पता नहीं है कौन है ये लोग जी। तो इनमें एक सेकंड, इनमें से सर जो कितना परसेंटेज इन्फेक्शन या कितना परसेंटेज वो जले हैं जो वेरी सीरियस है? देखिए ये कोई ये साधारण बर्न नहीं है। बर्न की एक को क्लास ग्रेडिंग को अपन करते हैं कि कितने % ग्रेड है। 50% से भी ज़्यादा काफ़ी हैं, लेकिन इसके साथ में क्योंकि ऐसा बर्न है इसमें स्मोक बहुत ज़्यादा था, तो जो 50% से कम बर्न है उनके भी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो हीट के कारण चल जाते हैं तो वो किसी भी टाइम में एक्सेस बर्न में हो सकते हैं। तो ये एक टेक्निकल विषय है। अभी कम से कम 14 पेशेंट ऐसे हैं जो 50% से ज़्यादा बर्न है। सर ये इतनी बड़ी कैजुअलिटी हुई, आपके द्वारा बुलेटिन दिन भर से कभी नहीं दी गई, अब पीसी की जा रही है शाम को, क्या कहना है आगे, क्या बुलेटिन दिया जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल से सारा मीडिया मेरे सामने बैठा हुआ है। हर 2 घंटे बाद मीडिया को अपडेट किया जा रहा है। नहीं, आपके द्वारा कोई बुलेटिन दिया जा रहा है क्या? मेरे द्वारा भी दिया गया, प्रिंसिपल के द्वारा भी दिया गया, सारा मीडिया को लिया हुआ है। ठीक सर, थैंक यू। धन्यवाद। तो ये मेडिकल बुलेटिन जो है वो हर 2 घंटे में जारी किया जा रहा है। और अभी एसएमएस अस्पताल से आप सुन रहे थे, क्योंकि एसएमएस अस्पताल से मेडिकल बुलेटिन ये लाइव बताया जा रहा था और डॉक्टर बता रहे थे कि अभी तक एसएमएस अस्पताल में 10 डेथ रिपोर्ट की गई हैं। 29 घायलों का एसएमएस में इलाज जारी है और इनमें से 7 ऐसे घायल हैं जिनकी स्थिति बेहद नाजुक बताई जा रही है। क्योंकि जैसे डॉक्टर कह भी रहे थे कि ये एक नेचुरल कोई बर्निंग नहीं है, ये बहुत जो स्थिति है वो गंभीर है। तो ऐसे में कुछ परसेंटेज या कहें कि बहुत ज़्यादा कई लोग बर्न हैं और इसीलिए सभी का 29 जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है, लेकिन 7
के करीब जो हैं, 7 घायल जो हैं, उनकी स्थिति तो बहुत नाजुक है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बर्न हो गए होंगे। वहीं 11 लोगों की जो डेथ है वो बताई जा रही है। और आपको अपडेट दे दें कि 14 ऐसे लोग हैं जिनकी स्थिति 50% से ज़्यादा झुलसे हुए हैं, तो उनकी स्थिति भी नाजुक समझ लीजिए, क्योंकि ये 50